राहुल के पिता की गांव में 10 बीघा जमीन थी। उसके पिता चाहते थे कि राहुल भी उसी पर ही खेती करे। राहुल के परिवार में उसकी माता, पिता, 2 बहनें और उसके पिता ही थे। एक सामान्य परिवार की तरह वो परिवार भी दिवाली पर पटाखे फोड़ता था, होली पर गुलाल लगाता था। मानो दुनिया की सारी खुशियाँ उसी परिवार के पास थीं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, राहुल के चाचा ने उस 10 बीघा खेत पर कब्जा कर लिया और राहुल के परिवार की आमदनी बिल्कुल शून्य हो गई। अभी तक वो परिवार जहाँ सुख की रोटी खा रहा था, अब उसके पास खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था। राहुल शहर आया काम ढूंढने के लिए, और उसने काम किया भी। अभी राहुल की उम्र तकरीबन 18 वर्ष थी। राहुल एक जूते की दुकान पर नौकरी करने लगा। राहुल को तकरीबन 8,000 रुपये मिलते, जिसमें से वो 6,000 रुपये अपने घर पर भेज देता और 2,000 रुपये से कुछ खाता पीता और वहीं उस दुकान में ही सो जाता था। एक दिन राहुल की दुकान पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले 2 छात्र आए। उन्होंने राहुल से जूते दिखाने के लिए कहा, जो कि इंटरव्यू देने ही जा रहे थे। राहुल ने उनको बहुत बढ़िया से जूते दिखाए और उन्होंने वो जूते ले भी लिए। साथ में ही दोनों ने बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने राहुल को बताया कि उन्होंने पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिसका इंटरव्यू है, और अब वो अधिकारी बन जाएंगे। राहुल ने उनसे वहीं की वहीं पूछ लिया, अधिकारी ये कैसे बनते हैं? उन्होंने राहुल को बताया कि इसके लिए ग्रेजुएशन करना पड़ती है और ग्रेजुएशन करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि पीएससी कंडक्ट कराती है। इसके लिए प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। राहुल को ये बातें बहुत जल्दी समझ में आ गईं। राहुल ने सोचा, अगर मुझे अपने चाचा से अपने खेत वापस लेने हैं और अपने परिवार को इस हालत से निकालना है, तो मुझे भी ऐसी ही तैयारी करनी पड़ेगी। राहुल को उस रात नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि किसी भी प्रकार कैसे भी करके मुझे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना है और अपने खेत वापस लेने हैं। लेकिन अभी राहुल की यात्रा शुरू ही हुई थी और उसको पता था उसकी ये यात्रा बहुत लंबी है। 3 वर्ष तो उसको ग्रेजुएशन के लिए लगेंगे और उसके बाद उसको एग्ज़ाम भी देना होगा। लेकिन राहुल ने इस रास्ते पर चलने के लिए निर्णय लिया। राहुल दिन में तो अपनी नौकरी करता और रात में पढ़ाई करता। लेकिन फिर उसने देखा कि नहीं, मुझे दिन में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन फिर उसके घर पर परेशानी आने लगी, जिसके लिए उसने निर्णय लिया कि मैं शहर में पोहे का ठेला लगाऊंगा। सुबह 3-4 घंटे में उसकी आमदनी भी हो जाएगी और बाकी का दिन वो पढ़ाई भी कर लेगा। राहुल ने किया भी यही। वह अब दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता था। राहुल की आमदनी भी इतनी होने लगी थी कि वो अब अपनी पढ़ाई की किताबें भी खरीद सकता था, घर पर भी भेज सकता था, अपने रेंट रूम का किराया भी दे सकता था। वह इतना कुछ केवल एक ठेले से कर सकता था। राहुल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। साथ ही साथ उसने ये सोचा कि मेरी 2 बहनें हैं, इनके लिए भी कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है। इसके लिए उसने अपने काम को आगे बढ़ाने की ठानी और पढ़ाई को भी और ज़्यादा शिद्दत से करने के लिए सोचा। तकरीबन 2 सालों तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। राहुल सुबह सुबह अपना काम करता और बाकी के सारा दिन पढ़ाई करता। अब 3 वर्ष गुजर चुके थे। राहुल की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी थी। एक दिन अचानक घर से फ़ोन आया कि राहुल, पापा नहीं रहे। राहुल को अपनी सारी जिम्मेदारियों का एहसास उसी वक्त हो गया और वो सीधा अपने घर पर गया और उसने देखा कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उसकी दोनों बहनों की जिम्मेदारी, उसकी माँ की जिम्मेदारी और उसकी स्वयं खुद की भी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर आ चुकी थी। राहुल ने निर्णय लिया कि वो अब शहर जाएगा, शहर में काम करेगा और उससे जो भी आमदनी होगी वो अपनी माता का पोषण करेगा और अपनी बहनों की और स्वयं की शादी करेगा। यह परिस्थितियाँ राहुल को झकझोर रही थी। उसने जो 3 साल की जो मेहनत की थी खुद के ऊपर, घंटों जो पढ़ाई की थी, अब वो सब बर्बाद होती दिखाई दे रही थी।
राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, लेकिन उसने निर्णय ले लिया था कि उसको घर की परिस्थितियों को तो अब बदलना ही है। वह सारा दिन काम करेगा, मेहनत करेगा और वह सब कुछ करेगा जिससे उसका परिवार का ध्यान रख सके। अब उसकी माँ की दवाइयों का भी खर्च बढ़ चुका था। राहुल के पिता की मौत को 13 दिन बीत चुके थे। उसी दिन राहुल ने देखा कि पीसीएस का नोटिस आ चुका है। उस नोटिफिकेशन को देखकर राहुल ने कहा कि चलिए, पढ़ाई तो की ही है, चलिए जो नोटिफिकेशन आया है उसको भर ही दिया जाए। राहुल ने फॉर्म भरा और शहर चला गया। शहर जाकर वही जो उसने सोचा था, दिन रात मेहनत की और कुछ 2 या 3 घंटे बचते उनमें वो पढ़ाई कर लेता था। राहुल को पता भी नहीं था कि वो इतने सारे बच्चों से वो इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है, यह उसने भी नहीं सोचा था। जब पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, उसने अपने प्री का रिजल्ट देखा तो सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम था। राहुल यह देखकर अचंभित हो गया, लेकिन वो घबरा भी गया कि अब वो मेंस के लिए पढ़ाई करे या घर की जिम्मेदारियों को पूरा करे। उसने यह परिस्थिति अपने घर को बताई। रिंकी, जो कि राहुल की बड़ी बहन थी, उसने राहुल को हाथ पकड़ा और कहा, भाई राहुल, तुम जो भी काम शहर में करते हो ना, तुम्हारा सारा का सारा काम मैं देखूंगी। तुम अब केवल पढ़ाई करो। राहुल की बहन रिंकी राहुल के साथ आ गई शहर में। वो दोनों साथ रहने लगे। राहुल की बहन सारा वो काम करती जो कि राहुल करता था, यहाँ तक कि ठेले पर खड़े होना, प्लेटें धोना और भी दूसरी चीज़ें, वो सारा का सारा काम रिंकी करती। राहुल केवल और केवल अपनी पढ़ाई करता। राहुल ने एग्ज़ाम दिया और देखा कि उसने मेंस भी क्लियर कर लिया है। इंटरव्यू भी दिया, लेकिन इंटरव्यू के रिजल्ट में उसको निराशा हाथ लगी। राहुल टूट चुका था, उसके सपने टूट चुके थे, उसका परिवार टूट चुका था। लेकिन उसकी बहन रिंकी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई, परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमें इनसे कभी हारना नहीं चाहिए। हमें सीखना चाहिए और फिर से खड़े होना चाहिए और दौड़ लगाना चाहिए। अपनी बहन की बात सुनकर राहुल का आत्मविश्वास 1000 गुना बढ़ गया। राहुल ने अब मेहनत चौगुनी कर दी। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद राहुल ने वो मुकाम पा ही लिया जिसके लिए वो चला था। राहुल की खुशियाँ का कोई ठिकाना नहीं रहा। राहुल दौड़ता हुआ सबसे पहले अपनी बहन के पास आया और बहन को बताया कि उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसके लिए उन सभी ने मेहनत की थी। भाई ने बहन को गले लगाया और कहा, चलो ये बात माँ को बताते हैं, छोटी बहन को बताते हैं। रिंकी की आंखों में भी आंसू थे। ये आंसू थे खुशी के। रिंकी ने कहा कि नहीं भैया, अब हम गांव नहीं जाएंगे। उसने बताया कि 6 महीने पहले ही माँ और बहन शहर आ रहे थे और अब वो नहीं रहे। दुर्घटना हो चुकी है। राहुल की खुशी अब गम में बदल चुकी थी। अब हंसता हुआ चेहरा गम में बदल चुका था। अब हर वो सपने धुंधले दिखाई देने लगे थे जो उसके परिवार ने साथ में देखे थे। राहुल अपनी बहन रिंकी के पैरों में गिर पड़ा और कहा कि बहन, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बहन ने दबी आवाज में कहा, भाई, अगर मैं तुझे बता देती तो तू आज वो नहीं होता जो तू आज है। जो हम सब चाहते थे कि तू हो, वो तू आज है। दोनों भाई बहन यह बात ही कर रहे थे कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तब डाकिया एक उन्हें लफाफा दे गया था। रिंकी, जो कि राहुल की बहन थी, उसने लिफाफे को खोला
और इसमें देखा तो कुछ कागजात थे। जब उन कागजात को देखा तो उनमें वही 10 बीघा ज़मीन के पेपर्स थे जिनके लिए राहुल शहर में आया था। साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता चला कि तुमने कितनी मेहनत की और आज तुम कहाँ पर पहुँचे। आज सारा गांव तुम्हारी उपलब्धि में खुशी मना रहा है। राहुल अपने जीवन में हुई सारी घटनाओं को लेकर स्तब्ध था। अब इस बात को 10 साल बीत चुके हैं। राहुल की बहन की शादी हो चुकी है। अब राहुल का भी परिवार है। उसके 2 छोटे से बच्चे हैं, पत्नी है। राहुल ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो हासिल करना चाहता था, लेकिन पीछे छूट गया उसका सुखी परिवार। राहुल आज भी कुछ भी याद करता है तो उसमें केवल अपनी बहन को याद करता है, क्योंकि आज वो जो कुछ भी था वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से ही था। राहुल अब अपनी बहन में ही अपनी माता को देखता था। समय ने सारे दर्द भुला दिए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परिवार का गम राहुल के सीने में था। तो दोस्तों, राहुल जैसी ही ज़िंदगी न जाने कितने ही लोगों की होती है, लेकिन उनको एक साथी नहीं मिलता जो कि राहुल को अपनी बहन रिंकी की तरह मिला था। ये बहन और भाई के प्रेम की एक ऐसी कहानी है जो हमें और आपको प्रेरणा देती है। और दोस्तों, यकीन मानिए कि एक बहन और भाई का प्रेम इसी प्रकार का होता है। अगर आप भी अपने बहन और भाई से इतना ही प्रेम करते हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए और आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। थैंक यू।